बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ब्लॉग जो है वो भूमाफियाओं और ब्याजखोरों के लिए है। लेकिन पहली बात ये कि ये ब्लॉग जो है वो हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित है और उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनकी अनुपस्थिति में मैं इस ब्लॉग को अपनी वाणी दे रहा हूँ। तो साथियों, भूमाफियाओं, ब्याजखोरों और पुलिस अधिकारियों के लिए है आज का ब्लॉग। अब पुलिस नहीं कर पाएगी जमीनी विवादों में पंचायती। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया सिंघम फैसला। दबंग गुंडों और सिंघम पुलिस वालों के लिए यह ब्लॉग दिल तोड़ू है। इन सबके बीच अब तक जो दांत काटी रोटी के रिश्ते थे वो अब टूट जाएंगे। एक ही सौदे में लाखों करोड़ों की कमाई का सिलसिला अब टूट चुका है। जानकारी दे दूं कि जमीनी विवाद के झगड़े अब पुलिस थानों में तय नहीं होंगे। अदालत ने पुलिस थानों में होने वाले तोड़बट्टों को खत्म करने का फैसला सुना दिया है। यह फैसला भूमाफियाओं के गाल पर करारा चांटा और कुछ हरामी पुलिस वालों के गाल पर शैतानी पुच्ची है। सच कह रहा हूं कि आगे से पुलिस थानों में होने वाली जमीनी गुंडई पर ब्रेक लग जाएगा। पूरी दुनिया जानती है कि किसी भी थाने की सर्वाधिक ऊपर की कमाई जमीनी विवादों को सुलझाने या उलझाने में ही होती है। मलाईदार थाना वही माना जाता है जहां जमीनी विवाद ज्यादा हो। किसी भी पुलिस थाने से भूमाफियाओं के आपसी रिश्ते फेविक्विक के जोड़ से ज्यादा मजबूत होते हैं। अब यह कायम नहीं रह पाएंगे। सचमुच मेरा यह ब्लॉग उन पुलिस अफसरों के लिए अच्छा नहीं है जो सालों पुरानी प्रॉपर्टी और पैसे के विवाद में भू कारोबारी या ब्याज माफियाओं से साठगांठ कर अचानक बीच में कूद पड़ते हैं और अपने पावर का दुरुपयोग कर अपने मन माफिक व्यक्ति के पक्ष में काम करते हैं या फिर विवादित जमीनों पर कब्जा करवाते हैं। हालांकि यह ब्लॉग ऐसे पुलिस अफसरों के लिए राहत से भरा है जो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन आला अफसर या राजनेताओं के दबाव में आकर उनकी इच्छा अनुसार काम करने को मजबूर हो जाते हैं। दबाव के चलते कई बार तो पीड़ितों को ही गिरफ्तार कर सलाखों में डालने को वे मजबूर होते हैं। प्रदेश में बड़े शहरों जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, सीकर, गंगानगर और भरतपुर में हर साल ऐसे सैकड़ों मामले होते हैं, क्योंकि इन शहरों में जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसलिए यहाँ पुलिस जम के आर्थिक बल्लेबाजी करती है। यहाँ बता दूं कि पीड़ितों की शिकायत पर ऐसे अफसर न केवल निलंबित होंगे बल्कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज होंगे। उच्चतम न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण फैसला रिखब बिरानी एवं साधना बिरानी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2025 NSC 512 की सुनवाई के बाद दिया है। यह फैसला उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की बेंच ने गत 16 अप्रैल को सुनाया है। अपने 15 पृष्ठों के इस फैसले में दोनों न्यायाधीशों ने लिखा है कि यदि एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री, पैसों का लेन देन या पारिवारिक मतभेद जैसे मामले हैं तो यह सिविल विवाद की श्रेणी में आते हैं, न कि क्रिमिनल केस होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्धारण किया है कि सिविल विवाद को आपराधिक केस बनाना कानून का दुरुपयोग है। ऐसे मामलों का फैसला अब केवल सिविल कोर्ट ही करेगी। अगर पुलिस सिविल मामलों में हस्तक्षेप कर फिर भी मामला दर्ज करती है तो उस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेताया कि सिविल मामलों को आपराधिक बनाने की पुलिस अफसर की यह प्रवृत्ति अदालतों के भरोसे को कमजोर करती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी करती है। दोस्तों, यदि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अक्षरशः पालना होती है तो निश्चित रूप से कई पीड़ितों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि वो बाहुबलियों और पुलिस के गठजोड़ से ही अपनी कई पुश्तैनी बहुमूल्य जमीनों को कौड़ियों में गंवा बैठते हैं। पर सवाल वही कि क्या ऐसा होगा? तो पुलिस विभाग के सिंघम अधिकारियों, आज का यह ब्लॉग आपकी सेवा खातिरी के लिए ही पेश किया गया है। गौर फरमा लें। आज इतना ही। कल फिर अगले मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।